हे हाय गाइस, आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। शाओबे आयु को उसके घर ले आता है और बिस्तर पर लेटा देता है, पर इसी बीच आयु शाओबे से उसके रुमाल को अपने पास रख लेती है। यहाँ आयु बहुत ही गंदी हो गई थी, तो शाओबे अपने मैजिक से उसे पहले जैसा कर लेता है। पर इसके बाद जब शाओबे अपने रुमाल को आयु से लेता है तो आयु उसे छोड़ते ही नहीं। तभी आयु उठ जाती है और वो शाओबे को धुंधला सा देख पा रही थी। यहाँ आयु को लग रहा था कि वो मर गई है, पर शाओबे बताता है कि वो अभी जिंदा है। जब आयु पूछती है कि वो कौन है, तो शाओबे कहता है कि वो उसके दोस्त जिंकिंग का भाई है और वो भी बहुत ही घायल है, तो उसे अभी आराम करना चाहिए। पर आयु और बात करना चाहती थी, तो शाओबे अपने मैजिक से उसे सुला देता है। इसके बाद सीन मार्केट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम जिंकिंग और जियानकन को साथ में देखते हैं। जियानकन इस जगह को घूमना चाहता था, पर जिंकिंग बताती है कि यहाँ पर घूमने के लिए कोई जगह ही नहीं, सबसे अच्छा तो उसका लीफेंग पैविलियन है, तो वो वापस लौट जाए। जिस पर जियानकन कहता है कि वो एक कप चाय पीने के बाद ही जाएगा। तभी जिंकिंग का ध्यान एक खेल पर जाता है, जहाँ एक सीमित समय में केक खाने पर उसे सारे केक्स फ्री मिलने वाले थे, तो जिंकिंग उसमें पार्ट लेती है। पर तभी वहाँ पर जियानकन आ जाता है और उसे पता चलता है कि जिंकिंग ने शाओबे का सरनेम यूज किया है। इस बात को लेकर जियानकन और जिंकिंग की बहस हो जाती है और इसी बीच समय खत्म हो जाता है। जिंकिंग हार चुकी थी, तो उसे उस दुकानदार को पैसे देने थे, पर जिंकिंग के पास पैसे ही नहीं थे, तो वो जियानकन से मदद मांगती है। जिस पर जियानकन कहता है कि उसने जिसका सरनेम लिया है वो उससे जाकर मदद मांगे, यानी कि शाओबे से, और वहां से चला जाता है। जिंकिंग बहुत ही उदास हो गई थी कि अब वो क्या करेगी, पर तभी जियानकन पीछे से एक सिल्वर कॉइन फेंकता है उस दुकानदार को। ये देख जिंकिंग बहुत ही खुश हो जाती है और वो उससे न सिर्फ अपने पैसे चुकाती है, बल्कि वहाँ से बहुत सारे केक्स भी खरीदती है। यहाँ जिंकिंग को जियानकन अच्छा लगने लगा था, जिसके बाद वो घर आ जाती है, जहाँ वो जियानकन को चाय सर्व कर रही थी। जियानकन जिंकिंग से कहते हैं कि वो शाओबे का टाइटल अब नहीं लगाएगी, बल्कि वो उसे अपना टाइटल दे रहा है, पर जिंकिंग इसके लिए मना कर रही थी। तभी गलती से जिंकिंग से चाय जियानकन पर गिर जाता है, तो वो बहुत ही घबरा जाती है और उसे साफ करने लगती है। रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी गलती के सजा के लिए उसे लीफेंग पैविलियन ना ले जाए, क्योंकि अगर वो वहाँ गई तो उसे हमेशा उसे देखना होगा, और वो इतना गड़बड़ करती है कि वो तो उसके सारे काम को ही बिगाड़ देगी। जिंकिंग के बातों को सुन जियानकन कहता है कि अगर वो चाहती है कि वो लीफेंग ना जाए तो ठीक है, वो उसे लीफेंग पैविलियन नहीं ले जाएगा, वो आयु के पास जा सकती है। ये सुन जिंकिंग बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी के मारे जियानकन को गले लगा लेती है और जल्दी से आयु के पास जाने के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि जियानकन बहुत ही सैड हो गया था। तभी वहाँ पर शाओबे आ जाता है, जो कि जियानकन को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसने पहाड़ पर आयु को बचाने में उसकी मदद की थी। जिस पर जियानकन कहता है कि ये सब उसने उसके लिए नहीं किया, बल्कि जिंकिंग रो रही थी तो उसे देखा नहीं गया, इसलिए उसने उसकी मदद की। इन बातों को सुनकर शाओबे उसे एक बार फिर से कहता है कि उसे जिंकिंग से प्यार है, पर जियानकन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो जिंकिंग से प्यार करता है। तभी चाय पीते समय शाओबे के मुंह से खून आता है। ये देख जियानकन उससे पूछता है कि क्या उसे अंदरूनी चोट लगी है, पर शाओबे इस बात से इनकार कर देता है। तो जियानकन जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि शाओबे को अंदर से बहुत ही चोट लगी हुई है, तो वो उसे अपने कुछ पावर्स देने लगता है। तभी इसी बीच जिंकिंग वहाँ आ जाती है, जो कि केक्स लेने आई थी, और जब वो जियानकन और शाओबे को ऐसी हालत में देखती है तो वो कुछ गलत ही समझ जाती है और कहती है कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, और वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर आयु को दिखाया जाता है, जो कि उठ जाती है और उसे शाओबे का चेहरा धुंधला सा याद था। तभी वहाँ जिंकिंग उससे मिलने पहुँचती है।
तो आयु उससे उसके भाई के बारे में पूछती है और साथ ही ये कि वो यहाँ पर कैसे आ गई, वो तो गुफा में थी। तब जिंकिंग उसे बताती है कि कल जब वो जियोंग के साथ गुफा में थी तभी गुफा में आग लग गई और तभी उसका भाई साओबाई वहाँ से गुजर रहा था और उसने उसे बचा लिया। ये सुन आयु उससे जियोंग के बारे में पूछती है कि उसका क्या हुआ। तो जिंकिंग बताती है कि जियोंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर आयु को बहुत दुख होता है और वो सीधा उसके कब्र के पास ले जाती है उसे श्रद्धांजलि देने। वहीं इधर मिस यू को उसका सेवक आकर ये बात बताता है कि जियोंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर मिस यू को बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो जियोंग से प्यार करती थी। वो अपने सेवक को पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ आयु की वजह से हुआ है। जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ गुजर गई और अब उसके वजह से जियोंग चला गया है, तो वो उससे इसका बदला लेकर रहेगी। ये कह के मिस यू वहाँ से निकल जाती है। वहीं इधर आयु उसे रुमाल को देख रही थी जिसमें एक ड्रैगन बना हुआ था और वो शाओबाई के बारे में सोच रही थी। वहीं पास ही साओबाई भी उसे देख पा रहा था पर वो अदृश्य था, इसलिए आयु उसे देख नहीं पाती पर उसे इसका आभास हो रहा था। तभी आयु को नींद आ जाती है तो वो सो जाती है और तब साओबाई विजिबल होता है। वो आयु को कंबल उड़ाता है और उसके बगल में ही लेट जाता है और सोती हुई आयु उसके ऊपर अपना पैर रख देती है और उसे पकड़ लेती है, जिससे साओबाई को लगता है कि आयु को पुरानी बातें अभी भी याद है। इसके अगले सुबह हम आयु को देखते हैं जो कि बाजार में मछलियाँ बेच रही थी। तभी वहाँ पर मिस यू आ जाती है और वो आयु के ग्राहकों को भड़काने लगती है कि अगर वो उससे मछली खरीदेंगे तो उनके साथ अनहोनी होगी जैसा कि जियोंग के साथ हुआ है। ये सुन वहाँ लोग बहुत घबरा जाते हैं। ये देख आयु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सबसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मिस यू पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है कि वो किसी भी हालत में अपनी मछलियों को बेच कर रहेगी और ऐसा करने के लिए आयु अपनी मछलियों का दाम बहुत ही कम कर देती है। यह सुन वहाँ के लोग उसकी मछलियों को खरीदने लगते हैं, जिसके बाद सीन ली फेंग पैविलियन की तरफ जाता है जहाँ जियानकन को सोच में डूबे हुए देखते हैं। वो शाओबाई की बातों के बारे में सोच रहा था कि कहीं सच में उसे जिंकिंग से प्यार तो नहीं, और वो इस दुविधा में फंसा हुआ था कि क्या शाओबाई सही कह रहा है या फिर नहीं। और इसका पता लगाने के लिए वो सीधा इमोर्टल ऑफ गॉड के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसे किसी से प्यार हो गया है। तो इमोर्टल ऑफ गॉड उसे कहता है कि उसे उस शख्स को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। ऐसा करने पर लेने वाले से ज्यादा खुशी अगर उसे मिले तो समझ जाना कि उसे उस इंसान से प्यार हो गया है। ये सुन जियानकन सीधा मार्केट आ जाता है जिंकिंग के लिए कुछ अच्छा खरीदने। तभी उसे ताबीज की दुकान दिखती है तो वो उसमें से एक ताबीज जिंकिंग के लिए खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। पर कुछ ही देर बाद जिंकिंग भी सेम उसी दुकान पे आती है और उसे ये ताबीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आते क्योंकि ये सारे के सारे डिमंस को दूर रखने वाले थे, और चूंकि वो भी एक डिमन है तो इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो ताबीज को वहीं फेंक कर घर आ जाती है जहाँ उसे जियानकन बैठा मिलता है। तो वो उससे कहती है कि अब तो वो उसे ली फेंग पैविलियन नहीं ले जाएगा और उसने तो उसे आयु के साथ रहने को कहा है, तो वो फिर यहाँ क्यों आया है। जिस पर जियानकन कहता है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है और वो ये जिंकिंग को दे देता है। जिंकिंग जब उस गिफ्ट को लेती है तो सोचती है कि इसमें बहुत ही कुछ अच्छा होगा और आज तो उसका दिन ही बन गया। पर जैसे ही वो उस गिफ्ट को खोलती है और उसके अंदर उसे वही ताबीज मिलता है तो उसे मन ही मन बहुत ही गुस्सा आता है कि ये जियानकन उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक इविल डिमन है। यहाँ जिंकिंग को जियानकन पर इतना गुस्सा आ रहा था पर फिर भी वो उसके सामने मुस्कुराने का एक्टिंग करती है और ऐसा दिखाती है कि उसे ये गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। यहाँ जिंकिंग जियानकन से कहती है कि वो उसके गिफ्ट के बदले उसे एक पार्टी देना चाहती है और वो उसके लिए वाइन लेकर आ जाती है। ये सब कुछ जिंकिंग का एक प्लान था क्योंकि वो बहुत सारा वाइन पी सकती है और इसलिए वो जियानकन को बातों ही बातों में बहुत सारा वाइन पिला देती है,
जिससे जियानकन मदहोश हो जाता है और वहीं सो जाता है। पर इस वाइन का जिंकिंग पर कुछ खास असर नहीं हुआ था और जियानकन के सोते ही वो अपना प्लान एक्टिव कर देती है और वो जियानकन से बदला लेने के लिए उसके फेस पर एक अजीब सा ड्राइंग बनाने लगती है, जिससे बनाने में उसे बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा था। जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तो वो एक्साइटमेंट में वहाँ का जार गिरा देती है, जिससे कि जियानकन उठ जाता है और हम देखते हैं कि उसके फेस में जिंकिंग ने एक पंछी ड्रॉ कर दिया था जो बहुत ही गंदा लग रहा था। पर इससे बेखबर जियानकन जिंकिंग को ड्रैगन बोट फेस्टिवल देखने चलने को कहता है। ये सुन जिंकिंग घबरा जाती है, क्योंकि अगर जियानकन बाहर गया तो लोग उसे देखकर हंसेंगे और जियानकन को मजाक उड़ाएंगे, जिससे उसे पता चल जाएगा और वो मुसीबत में फंस जाएगी। तो जिंकिंग जियानकन को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करती है, पर जिंकिंग के ऐसे व्यवहार को देखकर जियानकन को शक हो जाता है और वो अपने मैजिक से मिरर को अपनी तरफ घुमाता है और मिरर में देख उसे पता चल जाता है कि जिंकिंग ने उसके चेहरे पर ड्राइंग बना दी है। तो वो अपने हाथ को उठाता है, जिससे जिंकिंग डर जाती है और माफी मांगने लगती है कि ये सब कुछ उसने नादानी में किया है, तो वो उसे कोई सजा ना दे। ये सुन के जियानकन कहता है कि वो डरे ना, क्योंकि वो उसे कोई सजा नहीं देगा, बल्कि वो भी उसके ही जैसे उसके फेस पर ड्राइंग बनाएगा और यही उसका बदला है। और वो ड्राइंग की तैयारी करने में लग जाता है। वही जिंकिंग को बहुत ही डर लग रहा था कि ना जाने जियानकन उसके चेहरे का क्या हाल करेगा, वो खुद को पहचान भी पाएगी या फिर नहीं। जैसे ही जियानकन उसके चेहरे पर ड्राइंग करने आगे बढ़ता है तो जिंकिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जियानकन उसे बिल्कुल चुप करा देता है और यहीं पर एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपको मिस्टर ड्रैगन का एपिसोड 12 पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं एपिसोड 13 में, तब तक के लिए बाय बाय।